जय हिंद। पिछले क्लास के वीडियो में हमने भूकंप के बारे में पढ़ा। उससे पिछले क्लास के वीडियो में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझा। अगले वीडियो में हमने चट्टानों के बारे में जाना और उसके बाद बाह्य और आंतरिक बल से बनी हुई स्थलाकृति को भी पढ़ा। आज के वीडियो में हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है, ज्वालामुखीयता क्या होती है या ज्वालामुखी किसे कहते हैं, कहाँ कहाँ वो जगह है जहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ये भी बातों को हम जानेंगे। सबसे पहले ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी, इसके शब्दों में ही इसका मतलब छिपा हुआ है। ज्वालामुखी ज्वाला के मुख या कह सकते हैं पृथ्वी के सतह पर अग्नि का मुख या ज्वाला का मुख ही ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखीयता क्या होता है, इसे अब हम लोग जानेंगे। ज्वालामुखीयता एक प्रक्रिया का नाम है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के निर्माण से लेकर मैग्मा की सतह की तरफ गति एवं सतह तथा सतह के नीचे लावा के शीतलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित स्थलाकृति की प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। आसान शब्दों में, मैग्मा हमारा सतह के नीचे क्यों बनता है, ये सतह की तरफ गति करता है, कभी कभी सतह के नीचे या कभी कभी सतह के ऊपर ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद ये स्थलाकृति का निर्माण करता है। ये पूरे प्रोसेस को हम ज्वालामुखीयता कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे ज्वालामुखी विस्फोट किसे कहते हैं। इससे पहले हम क्रेटर, काल्डेरा ये सभी जान लेते हैं। क्रेटर के टूटने के कारण काल्डेरा का निर्माण होता है और जब कभी काल्डेरा में छोटे छोटे क्रेटर बन जाते हैं उन्हें हम नेस्टेड काल्डेरा कहते हैं। ज्वालामुखी का साइज छोटा होता है, उससे बड़ा साइज क्रेटर का, और जब क्रेटर में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं तो इसे हम लोग नेस्टेड काल्डेरा भी कहते हैं। अब हम लोग ज्वालामुखी विस्फोट को जानेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित मैग्मा पदार्थ या कह सकते हैं जो तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग में है, जब किसी क्षेत्र या दरार से होकर सतह पर लावा के रूप में प्रकट होता है तो उसे ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है। आसान शब्दों में, हमारे जो मेंटल है वो द्रव अवस्था में है, उस मेंटल का लावा जब किसी दरार के माध्यम से हमारे सतह पर प्रकट होता है तो उसे हम लोग ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के समय कुछ पदार्थ जो निःसृत होते हैं उन्हें अब हम लोग जानेंगे। ज्वालामुखी विस्फोट के समय सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प, लावा और थोड़े बहुत पत्थर भी निकलते हैं। जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनमें एक पत्थर होता है लेपली। ये लेपली पत्थर की खासियत होती है, ये पानी में भी तैरता रहता है। ज्वालामुखी विस्फोट के क्या कारण है और ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है, इसे समझने के लिए अब हम समझेंगे। पृथ्वी में जब कभी पानी रिस कर अवसादी चट्टानों के माध्यम से जमीन के नीचे चला जाता है तो वो जलवाष्प बन जाता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट का सबसे बड़ा कारण जलवाष्प, भूकंप। कभी कभी जब भूकंप बहुत तेज रिक्टर स्केल पे या भूकंप की तीव्रता ज़्यादा होती है तो भूमि पे दरार आ जाता है, जिसके माध्यम से तरल पदार्थ पृथ्वी पर प्रकट हो जाते हैं। और आंतरिक भाग में अत्यधिक ऊष्मा का होना भी हमारा ज्वालामुखी विस्फोट का सबसे बड़ा कारण है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक ऊष्मा की उपस्थिति, हम ये बात जानते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक ऊष्मा क्यों है। इसका सबसे पहला कारण अत्यधिक दाब। जब दाब ज़्यादा है तो पदार्थ पास पास बैठे हैं, पदार्थ में टक्कर ज़्यादा होगा, ऊष्मा ज़्यादा निकलेगी, जिससे नीचे भागों का तापमान ज़्यादा है। दूसरा हमारा रेडियो सक्रिय पदार्थ की उपस्थिति, और तीसरा हमारा सबसे बड़ा फैक्टर केंद्र से मुक्त होने वाली ऊष्मा। इन सभी कारणों से पृथ्वी ऊष्मा के निष्कासन हेतु ज्वालामुखी विस्फोट करती है, अर्थात ज्वालामुखी विस्फोट की सहायता से पृथ्वी अत्यधिक ऊष्मा का निष्कासन करती है और स्वयं को संतुलित रखती है। ज्वालामुखी विस्फोट के आधार पे इसे हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी और दूसरा दरारी प्रकार का ज्वालामुखी। केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित मैग्मा सतह को तोड़कर एक विस्फोट के माध्यम से सतह पर
प्रकट होता है, इसमें तेज आवाज आएगी, तो इसे केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित मैग्मा जब एक दरार की सहायता से सतह पर प्रकट होता है तो इसे शांत या दरारी प्रकार का ज्वालामुखी कहा जाता है। इसमें तेज आवाज नहीं आएगी। जब हमारा प्लेट अपसारी गति करता है तो कुछ जगह खाली हो जाता है, इसी को दरार कहते हैं, और जब इससे मैग्मा बाहर आएगी तो ये तेज आवाज नहीं करेगी। केंद्रीय विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी में हमारा स्ट्रोम्बोली, विसुवस ये सब आते हैं, जबकि शांत प्रकार या दरारी प्रकार के ज्वालामुखी में शील्ड ज्वालामुखी और गुंबद इस ज्वालामुखी का निर्माण होता है। कभी कभी हम लोग ज्वालामुखी को इसके प्रकृति के आधार पर भी बांट सकते हैं। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरा मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी हम किसे कहते हैं अब उसे जानेंगे। वैसा ज्वालामुखी जहाँ से मैग्मा का प्रवाह लगातार होता रहता है, पिछले कई वर्षों से मैग्मा का प्रवाह लगातार होता रहता है, इसे हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरा हमारा सुषुप्त, वैसा ज्वालामुखी जहाँ से लावा या मैग्मा का निष्कासन कुछ समय के लिए बंद हो जाता है तथा भविष्य में पुनः विस्फोट की संभावना होती है, इसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और अंतिम हमारा मृत, ऐसा ज्वालामुखी जहाँ से पिछले कई वर्षों से मैग्मा के निष्कासन पूर्णतः बंद हो चुका है तथा विस्फोट की कोई संभावना भी नहीं है, तो इसे हम लोग मृत ज्वालामुखी कहेंगे। अब हम लोग सक्रिय, सुषुप्त और मृत ज्वालामुखी का कुछ एग्जाम्पल जानेंगे कि सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है। सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी भारत में एकमात्र है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप में बैरन ज्वालामुखी। इटली का माउंट एटना भी सक्रिय ज्वालामुखी है। अफ्रीका का कैमरून, भूमध्य सागर का स्ट्रोम्बोली, भूमध्य सागर के स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, अर्जेंटीना का ओजस डेल सलाडो, फिलीपींस का मेयोन, हवाई द्वीप का मोना लोआ और सबसे अंतिम हमारा भारत का बैरन। अब हम लोग सुषुप्त का एग्जाम्पल को जानेंगे। सुषुप्त में पहला जापान का फ्यूजियामा, इटली का विसुवियस, अंडमान निकोबार का नारकोंडम। कभी कभी अंडमान निकोबार के नारकोंडम को मृत ज्वालामुखी में भी रख दिया जाता है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी भी अंडमान निकोबार ज्वालामुखी के नारकोंडम को सुषुप्त में ही रखा जाता है। और अंतिम हमारा मृत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तंजानिया का किलिमंजारो, ये तंजानिया हमारा अफ्रीका महादेश में पड़ता है। म्यांमार का पोपा, ईरान का देवबंद एवं कोह ए सुल्तान, अर्जेंटीना का एकांकागुआ, इक्वाडोर का चिम्बोराजो। ये सब कुछ ज्वालामुखी थे जिसका के एग्जाम्पल थे जहां अब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी जहां अभी भी ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। सुषुप्त जहां पिछले कई वर्षों से नहीं हुए लेकिन विस्फोट की संभावना आगे बनी हुई है। और मृत ज्वालामुखी जहां विस्फोट की कोई संभावना नहीं है। तो ये सब ज्वालामुखी के बारे में हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।